Hello everyone, I again welcome all of you on our channel Compete Wisely CW। जैसे हमने पिछले पार्ट में बात किया था कि एसएससी सीजीएल मेंस की जो 2 मार्च की शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस के बारे में हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप मेरे बारे में जानते हो, इसके अलावा चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये नंबर 8 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जिसमें दिया गया है इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो देखिए इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि कोई 8,000 रुपये दिए गए हैं। उसमें पूछा गया है कि अगर इसमें 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है, तो जो ये प्रिंसिपल होगा 1 साल में ये कितना होगा। मतलब प्रिंसिपल 1 साल में ये 1 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयर 6 मंथ पे हो रहा है कंपाउंड हो रहा है। अगर 1 साल में ये 20% पर एनम है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेट क्या निकालेंगे। अगर 1 साल में कितनी साइकिल होती है, 2 साइकिल होती है। और अगर 20% 1 साल में है 12 महीने में, तो 6 महीने में कितना रेट होगा, 20/2 होगा। मतलब 10% पर 6 मंथ होगा ना, पर 6 मंथ है ये रेट हुआ। और इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 साइकिल का हमको पूछा है। तो अगर 20% का रेट रहेगा, ये 20 तो 10% पर मंथ आ गया। अगर हम 10% को बिन में कैलकुलेट करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1/10। मतलब अगर 10 रुपये का कोई चीज़ रहेगा तो 1 रुपये उस पर ब्याज मिल जाएगा। तो 10 की चीज़ कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। परंतु ये कितना, 2 साइकिल के लिए 2 साइकिल हमेशा स्क्वायर कर देते हैं। और ये कितना है, 8,000 रुपये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 121/100। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कट गया। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा टोटल, कर लेते 12×8 = 96, तो 960, 9600 रुपये प्लस 80, और कितना हो गया, 9680 रुपये होगा। और हमारा स्टार्टिंग कितना टोटल, 9680 रुपये टोटल हो गया। और हमारा स्टार्टिंग कितना था, 8,000 रुपये था। तो अगर हम इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1680 रुपये आया ना। तो कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन है, अ बास्केट कंटेंट 350 एक्स इफ 12% ऑफ एक्स आर रोटेन, हाउ मेनी एक्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। इसमें पूछा गया, कोई मान लीजिए हमारे पास ये बास्केट है, इसमें टोटल 350 अंडे हैं। और उसमें से 12% जो है क्या हुआ, जैसे जो 12% है कितना हुआ, खराब हो गया। तभी हमारे पास कितना परसेंट, कितना एग बचा, मतलब कितना एग बेचने के लिए बचा। तो इसमें देखिए टोटल कितने एग हो, टोटल हर चीज़ 100% होती है। 350 क्या 100% हुआ। अब 100% 350 हुआ, उसमें से 12% खराब हो गया, बचे कितने परसेंट, 88% सही बचा। तब अगर 350 का 88% निकालते हो तो कितना आएगा, 350 बटे मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 100। अगर यहाँ से एक से ये कट गया, 7×5 = 35, तो ये 10 आया, ये 2 आया, तो 2×44। तो 44 करेंगे, 7×4 = 28, 280, और प्लस 7×4 = 28, तो ये कितना हुआ, 8, 2, 3, 308। आंसर बी। तो चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वाड्रिलेटरल्स है। इसमें पूछा है, ए सर्कल touches are four sides of the quadrilateral ABCD if AB is equal to 18 centimeter, BC 21 and AD to 50 centimeter, then what is the length of CD। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ जानना होगा। अगर जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है इस तरीके से, और यह बोला रहता है कि वो उसमें एक सर्कल बना है जो चारों भुजाओं को इस तरीके से टच करता है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो इसमें जो ये भुजा प्लस ये भुजा का सम जो होगा, इस भुजा के सम के बराबर होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, ए बी, ये ए बी और ये सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो अगर अभी आप देखते हैं तो ए बी कितना दिया है, 18, सी डी कितना दिया है, सी डी दिया नहीं, सी डी निकालना, सी डी रहने दे। ए डी कितना दिया है, 15 दिया है, और बी सी कितना दिया है, 21 दिया है यहाँ पे। तो आप पूछा है तो सी डी निकालेंगे, सी डी कितना आएगा, 15, 3, ये अगर आएगा 15 + 21 - 18 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, तो ये 18 आंसर आएगा। तो 18 सेंटीमीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर दैट कैन बी कार्ड आउट ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। इसमें दिया कि कोई क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब मैंने मान लिया, ये क्यूब 21 सेंटीमीटर का है। इसके मतलब एक क्यूब को हमको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्यूब है ये क्यूब, इसकी सभी भुजा क्या है, 21। ये भुजा भी 21 है, ये भुजा भी 21 है, ये भी 21 है। इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा कोई इतना बड़ा स्फीयर
जो इसमें से काटा जा सके तो उसका वैल्यूम क्या होगा। तो जैसे पता है इसमें सबसे बड़ा स्पेयर कौन सा काटा जा सकेगा, अगर सबसे बड़ा स्पेयर काटा जाएगा तो वो तीन मतलब सभी भुजाओं को टच करता रहेगा, और सभी भुजा का टच करता रहेगा तो उसका जो स्पेयर का डायमीटर कितना होगा, 21 ही होगा, क्योंकि इस तरफ भी 21 इस तरफ भी 21, तो डायमीटर कितना होगा, 21 होगा। अगर डायमीटर 21 होगा तो स्पेयर का रेडियस कितना होगा, 21/2 होगा। जब किसी भुजा का मतलब किसी स्पेयर मतलब गोला का भुजा मतलब एक त्रिज्या 21/2 है, तो उसका क्या वैल्यूम पूछा, वैल्यूम मतलब आयतन, आयतन पूछा है। तो आयतन हमको क्या पता है, आयतन हमको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब कितना हो गया 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2, तो 7 3 21 3 और ये कट गया। तभी क्या हुआ 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 और फिर ये 4 4 को इधर 2 से 2 काट दे और फिर 2 बचा, इधर कितना आ गया 11। तो अभी हमको सॉल्व करना होगा तो हम लास्ट डिजिट देख सकते हैं, लेकिन लास्ट डिजिट चारों में एक एक, चारों में है, 3 में 1 है लेकिन 1 में 8 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 लास्ट डिजिट आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 कट गया। अब 3 ऑप्शन में 1 होने वाला है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का मल्टीप्लाई अगर 21 से करोगे और 11 से तो कितना आएगा, 21 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे कितना आएगा 441 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो फिर से मल्टीप्लाई 11 एक कदम में 11 एक आया हासिल लगा एक, फिर 11 चौको 44 एक 45 हासिल लगा, फिर 4 और लिखा गया 5, फिर 11 चौको 44 4 49, तो 49 51 कहाँ पे है, नहीं 44 4 48 सॉरी, तो 48 51 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर कोई ये है इसका वर्गमूल निकालना है, जैसे 8 यहाँ पर रहने देते प्लस 16 से 81 हमको सीधा सीधा पता है 81, 41 का वर्गमूल होता है तो 41, तो 41 + 8 कितना होता है 49, तो 49 कितने का वर्गमूल होता है 7 का, तो आंसर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया, ये दिया है, इसमें बॉड मास रूल करके करना है। जैसे हमको 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, 25 में से 13 घटाएंगे 12 और फिर 12 में से 12 घटाएंगे 0, तो ये वाला पूरा क्या हो गया 0 हो गया। 56 में से 0 घटाएंगे 56 आएगा, प्लस 40 में से -56 घटाएंगे -16 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 30 + 16 कितना होता है 46 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द टू एम्प्लॉयज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 3:1। If each of them manage to save 4,800 per month, find the sum of their monthly income। तो ये इनकम से रिलेटेड सवाल है जो कि रेशियो में दिया गया है। जैसे यहाँ पे 2 एम्प्लॉई हैं, ए है मान लेते हैं, बी है, उनका इनकम का रेशियो दिया गया है कि 7:4 है, और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 3:1 दिया है, और उनका हमको पता है कि जो सेविंग होती है, जो बचत होती है हमेशा वो क्या होती है, जितनी आय होगी हमारी वो माइनस हम जितना खर्चा करते हैं ना। तो यहाँ पे ये हमारी आय हो गया, ये हमारा खर्चा हो गया। अगर आय में से खर्चा बता दे तो हमारी बचत मिल जाएगी। तो हम अगर 7 में से 3 घटाते तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 में से घटा 3। लेकिन हमको क्या दिया, यहाँ पे दिया सेविंग 4800, मतलब दोनों की सेविंग बराबर है, लेकिन यहाँ पे सेविंग एक की 4 आ गई एक की 3 आ गई। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, इन दोनों का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो रेशियो बराबर करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे करो, इन दोनों में 7 में से 4 घटाओ कितना आया 3, 3 में से 1 घटाओ कितना आया 2, तो यहाँ जो संख्या आ रही है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस वाले में 2, ऊपर वाले में ऊपर दोनों में, और जो ऊपर आ रहा है उसको नीचे दोनों में कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अभी हम रेशियो निकालेंगे तो ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। अभी हम सेविंग निकालेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो 5 सेविंग हो गए। तो 4800 मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है 4800 दी है ना। हमें पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, मतलब 14 + 8 दोनों को मिला के कितना होगा मंथली इनकम। एक की वैल्यू कितनी हुई 4800, 4800/5 ना, और हमसे वैल्यू कुछ पूछे 14 + 8 की वैल्यू पूछी, 14 + 8 कितना होता है 22 होता है, तो 22 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इधर काटेंगे हम कितना आएगा 5 1 9, देखते हैं ना। अगर हम इधर कर देते हैं, हम देखो इसको शॉर्ट टिक में करने का हम लास्ट डिजिट इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 आएगा। और देखो मतलब हम इसको आसानी से करने के लिए, लेकिन हम पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे 4800 को तो कितना आएगा, तो 4800 को अगर 5 से काटेंगे 5 9 45, फिर 5 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30 और 0, और फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 छक्का कितना होता है 126, 86 का 12, और 0 तो 0 रहेगा ही 12, फिर 22 में कितना होता है 198 होता है, 198 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200 और 220, 220 आ गया ना। तो 22 0 थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ है, एक बार हम फिर से इसको ट्राई करते। देखिए 5 की वैल्यू कितना दिया है 4800, यहाँ से आ गया ना ये 5 की वैल्यू ना, एक की इनकम
4800। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, दोनों की मंथली इनकम पूछी गई है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 4800/5, तो ये कटेंगे 5 9 45, 3 बचाना तो 3 3 30 हो गया, 5 6 30, 6 0 960 आ गया। अब हमसे वैल्यू कितनी निकालें 960 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 960 22 का तो जीरो का आ गया 6 दूनी 12 82 लगाया, फिर 9 दूनी 18 19 आया, फिर इधर जीरो, फिर इधर कितना आया, फिर 0 2 9 1 सेम चीज़ आएगा, फिर 0 2 9 2 11 का 1 9 1 10 1 11 और 2 2 आ गया ना, मतलब 21 कितना आ रहा है 211 20 211 20 ये आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रिलेटेड है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48% देन व्हाट परसेंट ऑफ द इट्स सरफेस एरिया डिक्रीजेज। मतलब इसमें पूछा गया कि कोई स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस हम 48% घटा देते हैं 48%, तो उसका सरफेस एरिया कितना कम होगा, मतलब उसका जो क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका कितना कम होगा। हमको पता है कि अगर कोई गोला होता है, गोला का अगर रेडियस आर दिया हुआ है ना, आर अगर दिया हुआ है, अगर उसका जो उसका सरफेस पृष्ठ होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो हमेशा क्या होगा आर स्क्वायर टाइम्स होगा। तो अगर हमको किसी चीज़ का रेडियस अगर 48% कम हो रहा है, 48% डिक्रीज किया जा रहा है, तो उसका क्या कहते हैं एरिया 2 बार स्क्वायर टाइम, तो स्क्वायर टाइम को अगर हम कभी भी वो निकालते हैं कि किस तरीके से डिक्रीज होगा, कैसे निकलेगा, एक फार्मूला होता है ना आर स्क्वायर। तो क्या होता है आर प्लस आर, अगर आर परसेंट की कोई चीज़ आर है और आर स्क्वायर परसेंट निकालना है उसमें परसेंटेज में आर प्लस आर, और फिर क्या होता है प्लस 2r/100 होता है। तो यहाँ पर निकालते हैं 48 प्लस 48 और प्लस 2r/100। लेकिन ये क्या है, ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस की जगह पे यहाँ भी माइनस हो जाएगी, यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे r इंटू आर 2 बार होगा ना, आर स्क्वायर होता है ये, सॉरी, तो r इंटू आर 2 बार हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा नहीं, तो ये क्या होगा माइनस माइनस और प्लस। अगर हम करते तो ये माइनस माइनस कितना होगा 48 गुना 96 और फिर माइनस आर स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर/100। तो अगर हम निकालते तो 96 में से कुछ प्लस रहेगा ये वाला, तो कुछ घटने वाला है, तो 96 में से सबसे 5 जो घटेगा वो क्या आएगा 86.826। आप पूरा सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकती हो। चलिए अभी हम एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है कि एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10, द नंबर ऑफ सच पेयर्स, कितने पेयर्स ऐसे पॉसिबल है। तो हमको पता है अगर कोई नंबर का एचसीएफ दिया होता है तो हमेशा जो दो नंबर क्या होते हैं, हमेशा एच एक्स होता है और एच वाई होता है, और यहाँ पे एच की वैल्यू 10 दी गई है, मतलब एच क्या होता है यहाँ पे, ये नंबर एक नंबर हो गया, नंबर दो नंबर हम मान लेते हैं एच एक्स एच वाई, और इसमें एच एक नंबर क्या दिया है जो यच होता है, ये क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ 10 दिया था, हम नंबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, दो नंबर क्या होगा 10x और 10y हो गया दो नंबर। अभी उसमें क्या दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर हम 10x मल्टीप्लाइड बाई 10y करते हैं तो कितना आता है 1500, तो अगर 10 से ये करते तो ये करता तो यक्स वाई कितना आ गया 15 आ गया। अब हमको फाइंड करना कि कितने ऐसे यक्स वाई है 15 पॉसिबल है, तो एक क्या 15 कैसे हो सकता है, मतलब यक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करें 15 है, तो एक क्या हो सकता है यक्स एक हो सकता है, वाई कितना हो सकता है 15 ना। दूसरा क्या हो सकता है यक्स 3 हो सकता है, वाई कितना हो सकता है 5 हो सकता है ना। 1 15 3 5 हो गया, दो ही नंबर पॉसिबल है, तो टोटल कितना पॉसिबल हुआ पेयर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अ मैन बाइज अ मशीन for 5,000 after 1 year. If he sells it for 6,000 after 2 years, again he buys the same machine for 8,000 and sell it for 10,000. Find the overall profit percentage for the both of the transaction. तो देखिए इस क्वेश्चन को आप हिंदी में समझ लो। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा है कि देखो कोई मशीन है ये कोई इंसान है, वो पहले उसको कितने में खरीदता है, कास्ट प्राइस जो खरीदता है मतलब परचेज मतलब क्रय मूल्य, कोई मशीन को वो कितने में खरीदता है क्रय मूल्य, और फिर उसको क्या करता है बेचता है मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। यदि पहली बार वो कितने का खरीदता है 5,000 का खरीदता है, उसको फिर बेचता है कितने 6,000 रुपये में बेच देता है, 6,000 में बेच देता है। फिर वो क्या करता है फिर उस मशीन को खरीदता है 8,000 रुपये में, और फिर उसको कितने बेचता है 10,000 रुपये में। तो अगर पूरी कास्ट प्राइस हम देखते हैं तो कितना हो जाता है 8 5 13,000 रुपये हो जाता है, और पूरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 16,000 रुपये हो जाता है ना, 16,000 रुपये हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 13 में से 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, मतलब 3,000 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ, कितने में से
कास्ट प्राइस कितनी है 13,000 रुपये में से। अगर हम इसको परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा ना, 1 2 3 3 जीरो 10 कट गया, मतलब 300/13। ये कितना आएगा 13 दूनी 26 2, और फिर कितना आएगा 4 बचेगा 13 26 33 39 23 दशमलव समथिंग आया, 23 दशमलव समथिंग क्या है बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें क्या दिया गया साइन 25 साइन 65 कॉस 65 और कॉस 65 का मान पूछा है। तो मतलब हम एक फार्मूला जानते हैं कॉस ए प्लस बी का। क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर हम ए की जगह पे 65 रख लेते हैं, बी की जगह पे 25 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सेम ही फार्मूला है, बट यहाँ पे क्या है कि साइन वाले के आगे क्या गया है प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम फार्मूला बन नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस 65 और कॉस 25 माइनस साइन 25 और इंटू साइन 65। ये कितने का हो गया कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो कॉस माइनस 65 प्लस 25, 65 प्लस 25 कितना होता है माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया पूरा 0 आंसर। दोस्तों अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। अभी मैं इसका पार्ट ए ला चुका हूँ और पार्ट बी, अभी मैं इसका पार्ट सी लाऊंगा जिसमें बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 12-13 क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जिस रिलेटेड मतलब मैथ, एसएससी के मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या फिर जीएस या इंग्लिश से, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ में हेल्प करूँगा आपको और उससे रिलेटेड वीडियोज़ लाऊंगा। और साथ ही साथ एसएससी की प्रिपरेशन किस तरीके करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरह करें, ये सब जानने के लिए आप इस चैनल कॉम्पिटिटिव वाइजली जो कि CW है कॉम्पिटिटिव वाइजली, इसको आप फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, सिंह निखिल 1 के नाम से है, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो जिससे आपको सारी जानकारी तुरंत मिल सके और आपको अच्छे से प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।